इधर दो पैसे। क्या करोगे इतने पैसे का तुम? भाभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मुझे बुक खरीदनी है बस। बुक खरीदनी है? कोई बुक मत नहीं खरीदनी तुम्हें। ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना। जैसे तुम्हारे भैया की सैलरी आई नहीं कि तुम्हें बुक खरीदने की पड़ जाती है। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। कोई बुक नहीं खरीदनी तुम्हें। और कॉलेज में एक नई अफवाह फैल रही है कि तुम नशे करते हो। बस इसलिए पैसे लेकर जा रहे हो ना, ताकि तुम कॉलेज में बैठ के नशे कर सको। अरे भाभी अभी कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं कॉलेज में जाके पढ़ाई करता हूँ, ये नशे की बात। और आपने कभी मुझे देखा है सब करते हुए? नहीं ना, तो क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में ऐसा? तो तुम कौन से हमारे घर में बैठ के नशे करोगे? तुम भी तो नशे कॉलेज में ही करोगे ना, ताकि हम घर वालों को पता ना चले। भाभी मैं बस पढ़ाई करता हूँ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं और ये पैसे मुझे भैया ने दिए थे ना, तो मैं बुक खरीदने जा रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे भैया ने दिए ना, तो तुम्हारी भाभी तुमसे वापस ले रही है। 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें इसमें से। लेकिन भाभी। चुप, कोई लेकिन वेकिन नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। पैसे चाहिए ना? अरे आ गए आप हाथ धो के? हाँ आ गया हाथ धोकर। आप बैठो, मैं आपके लिए खाने कराती हूँ। अरे एक मिनट चली जाना। पहले एक बात बताओ, कुछ दिनों पहले तुमने मेरे अकाउंट से कुछ पैसे निकाले थे क्या? हाँ पैसे लिए थे। वो क्या है ना, मुझे बहुत दिनों से एक नेकलेस पसंद आ रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था और उसकी डिलीवरी भी आज हो गई है। मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। नहीं, पहन के मत दिखाओ। जितने का लिया था उतने पैसे मेरे को वापस करो। वापस? लेकिन मैं तुम्हें पैसे वापस क्यों करूँ? हाँ वापस करो। अरे मेरे पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगरे, जब मन करा तब खर्चे कर दिए। कैसी बातें कर रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारे पैसे मैं खर्च नहीं करूंगी तो और कौन खर्च करेगा? अरे हक है मेरा तुम पे और तुम्हारे पैसों पे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही हक है मेरे पैसों पर। मैडम, जितना हक आपका है ना, उतना ही हक मेरे भाई का भी है मेरे पैसों पर। मैंने देखा अभी तुमने किस तरह मेरे भाई की बेइज्जती करी। वो बेचारा अपनी किताबों के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? उससे वो पैसे छीन लिए। अरे तुम अच्छे से जानती हो कि माँ के बाद जिंदगी में उसका सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपना हूँ उसका, लेकिन तुमने इस तरह उसको जलील कर दिया। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या कि उसको कितना बुरा लगा होगा? हाँ तो अरे तुम्हारा भाई कोई पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लेके जाता, वो ना अय्याशियां करता है, नशे करता है कॉलेज में जाके, इसलिए यहाँ से पैसे लेके जाता है। तो क्या ना डांटो उसको? अच्छा, तो वो नशा करता है। अगर वो इतना ही नशा करता है तो वो कॉलेज के टॉपर कैसे कहलाता है? मैं सब अच्छे जान रहा हूँ, तुम खाली जोर चला रही हो अपना। अरे ना तो तुमने मेरी माँ को देखना पसंद किया, ना ही तुम मेरे भाई को देखना पसंद करती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो कि इस घर में अकेले राज करोगी? जब कुछ टाइम पहले मेरी माँ आई थी तब उनसे झगड़ कर तुमने उनसे भी लड़ाई कर ली, उनको वापस गाँव जाना पड़ा, तब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो मेरे भाई का सवाल है यार, वो अपना करियर बनाना चाहता है तो तुम उससे भी झगड़ रही हो। अरे कुछ टाइम की तो बात है, वो खुद ही कह रहा है कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जल्दी से जॉब पकड़ेगा और अपना रास्ता खुद ही देखेगा वो, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे शर्म करो यार, भाई है वो मेरा। सॉरी ईशान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। वो तो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन मैंने उसको पैसे देने से मना किया। अरे तुम्हारा छोटा भाई है, इस नाते से वो मेरा भी तो छोटा भाई है ना, लेकिन मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह कभी समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो मैं उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करती। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे मत मांगो, अगर मांगना ही है तो जाके उससे मांगो, और हाँ उसके हक के पैसे उसको वापस कर देना। जी। You were born with 300 bones when they get। अनुराग, जी भाभी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? नहीं भाभी, मैं अपनी दोस्त की बुक लेके आ गया हूँ, पढ़ लूंगा वहीं से। अरे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? भाभी 1000 रुपये चाहिए थे। जी लो पैसे। भाभी ये तो 2000 रुपये हैं। प्लीज़ तुम इन पैसों को रखो और मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला और वहाँ तुम्हें पैसे भी नहीं दिए, जबकि ये तो तुम्हारा हक है और तुम तो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे मांग रहे थे ना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ठीक है भाभी, कोई नहीं। ठीक, अब तुम आराम से पढ़ो।